मिथुन राशि वालों, 17 अगस्त से आपके जीवन में एक बातचीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। वह बातचीत किसी काम को शुरू कराएगी, रुकी रकम आगे बढ़ाएगी और आपके सामने ऐसा रास्ता रखेगी जिस पर आपने पहले गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था। सूर्य अपनी राशि सिंह में प्रवेश करके आपके तीसरे भाव को मजबूत करेंगे। 19 अगस्त को उच्च के गुरु आश्लेषा नक्षत्र में पहुंचेंगे। फिर 22 अगस्त को आपकी राशि के स्वामी बुध भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे विशेष बात यह है कि आपके राशि स्वामी बुध धन भाव से निकलकर प्रयास और संपर्क के भाव में जाएंगे। इसका अर्थ है, जो योजना अभी केवल आपके मन में है वह लोगों तक पहुंचेगी। आपकी आवाज, आपका ज्ञान और आपकी समझ कमाई का माध्यम बनेगी। लेकिन 21 से 23 अगस्त के बीच होने वाली एक मुलाकात या फोन पर बातचीत पूरे सप्ताह की दिशा बदल देगी। क्या कोई व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से बार बार आपके ध्यान में आ रहा है? क्या आप किसी संदेश का उत्तर देने के बारे में सोच रहे हैं? नमस्कार मिथुन राशि के सभी भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल डेस्टिनी डिकोड पर दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका शुभचिंतक नीलकंठ ज्योतिष। आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप किसी परेशानी में हैं और उसका समाधान चाहते हैं तो कमेंट में अपनी समस्या की पूरी जानकारी जरूर लिखिए। मैं आपकी समस्या को ध्यान से देखकर सही सलाह देने की कोशिश करूंगा। आज का विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम भाग में सबसे महत्वपूर्ण दिव्य इशारे, जरूरी सावधानियां और सरल उपाय बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों के बारे में कहा जाता है कि उनका मन बहुत जल्दी बदलता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। आपका मन नहीं बदलता। आप एक ही विषय को कई अलग नजरियों से देखने की क्षमता रखते हैं। आप उन बातों को जोड़ लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग अलग अलग समझते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी जिज्ञासा, समझने की गति और सही समय पर सही प्रश्न पूछने की आदत है। आप भावुक हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों और व्यवहार के पीछे संभाल कर रखते हैं। आप सामने वाले की बात सुनते समय केवल शब्द नहीं सुनते, उसका उद्देश्य भी समझते हैं। आपका नेतृत्व आदेश देने में नहीं, लोगों को सही जानकारी देकर आगे बढ़ाने में दिखाई देता है। राशि स्वामी बुध इस सप्ताह धन भाव से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ है कि आपकी छिपी हुई शक्ति आपकी आवाज, लेखन, संपर्क, प्रस्तुति और विचारों में दिखाई देगी। राशि में बैठे मंगल आपको साहस दे रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह साहस का अर्थ जल्दबाजी नहीं होगा। साहस का अर्थ होगा वह बात कहना जिसे आप काफी समय से सही समय की प्रतीक्षा में रोककर बैठे थे। अब ग्रहों की चाल और सप्ताह की मुख्य ऊर्जा को समझते हैं। 17 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि से सिंह आपका तीसरा भाव है। तीसरा भाव साहस, बातचीत, संपर्क, छोटी यात्रा, लेखन, प्रचार, मीडिया, तकनीक और अपने प्रयास से जुड़ा है। सूर्य अपनी राशि में मजबूत होकर आपको अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखने की क्षमता देंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सीधा संपर्क होगा। आपकी प्रस्तुति या लिखा हुआ विचार लोगों का ध्यान खींचेगा। लेकिन तीसरे भाव में केतु पहले से मौजूद हैं। सूर्य और केतु का मेल आपको भीड़ से अलग तरीके से सोचने की शक्ति देगा। जो तरीका सभी लोग अपना रहे हैं, उससे अलग आपका छोटा बदलाव बेहतर परिणाम देगा। 19 अगस्त को उच्च के गुरु कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि के लिए गुरु दूसरे भाव में हैं। दूसरा भाव धन, बचत, परिवार, भोजन और वाणी से जुड़ा है। उच्च के गुरु यहां आपकी बात में भरोसा और धन की स्थिति में विस्तार ला रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र किसी विषय की गहराई तक पहुंचने की क्षमता देता है। इसलिए 19 अगस्त के बाद किसी आर्थिक बातचीत में छिपी शर्त समझ आएगी। आप सही प्रश्न पूछेंगे और अपने लिए बेहतर परिणाम तय करेंगे। 22 अगस्त को राशि स्वामी बुध कर्क राशि से
सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। धन भाव से तीसरे भाव में बुध का जाना महत्वपूर्ण है। बुध आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव में पहुंचकर बुध आपकी पहचान, सोच, घर और प्रयास को एक साथ जोड़ेंगे। सूर्य और बुध की निकटता बुधादित्य योग का प्रभाव बनाएगी। यह योग बातचीत, लेखन, शिक्षा, मीडिया, प्रशिक्षण, बिक्री और तकनीकी काम में सफलता देगा। सिंह राशि में केतु की मौजूदगी आपकी सोच को और गहरा बनाएगी। कोई जटिल विषय अचानक सरल दिखाई देगा। मंगल आपकी ही राशि मिथुन में है। इससे ऊर्जा, आत्मविश्वास और काम शुरू करने की गति बढ़ेगी। लेकिन मंगल जल्द प्रतिक्रिया भी करा सकते हैं, इसीलिए सही बात भी शांत तरीके से कहना जरूरी रहेगा। शुक्र कन्या राशि में चौथे भाव में है। घर की सजावट, वाहन और सुविधाओं पर खर्च होगा। परिवार की जरूरत समझकर किया गया खर्च संतोष देगा। वक्री शनि मीन राशि में 10वें भाव में है। करियर में पुरानी जिम्मेदारी, पहले का अधूरा काम या पूर्व में हुई बातचीत दोबारा सामने आएगी। राहु 9वें भाव में है। इससे विदेश, लंबी यात्रा, नई तकनीक, ऑनलाइन शिक्षा और अलग सोच रखने वाले व्यक्ति से लाभ मिलेगा। अब चंद्रमा की चाल समझिए। 17 अगस्त को चंद्रमा चित्रा से स्वाति और फिर शाम के बाद विशाखा नक्षत्र की ओर बढ़ेंगे। इससे रचनात्मक काम से ध्यान जिम्मेदारी और दैनिक कार्यों की ओर जाएगा। 18 अगस्त की रात अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। किसी पुराने परिचित या सहकर्मी से मदद मिलेगी। 19 अगस्त की रात के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र कार्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आगे बढ़ाएगा। 21 अगस्त को चंद्रमा मूल नक्षत्र में पहुंचेंगे। साझेदारी या संबंध में किसी उलझन का वास्तविक कारण सामने आएगा। 22 अगस्त को पूर्वाषाढ़ा और 23 अगस्त को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इससे आर्थिक योजना, यात्रा और लंबे समय के निर्णय को मजबूती मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत विचार से होगी। सप्ताह का मध्य बातचीत कराएगा और सप्ताह का अंत उस बातचीत को परिणाम तक ले जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह ऊर्जा और दिनचर्या के बीच सही संतुलन बनाने वाला रहेगा। राशि में बैठे मंगल आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएंगे। आप कम समय में अधिक काम पूरा करेंगे, लेकिन लगातार सक्रिय रहने से शरीर को आराम कम मिलेगा। 17 और 18 अगस्त को सिरदर्द, आंखों की थकान या नींद का समय बिगड़ने से बचें। मोबाइल और कंप्यूटर का लगातार उपयोग कम करना लाभ देगा। 19 और 20 अगस्त को भोजन का समय नियमित रखें। उच्च के गुरु दूसरे भाव में हैं, इसलिए पौष्टिक भोजन का असर शरीर पर जल्दी दिखाई देगा। 21 अगस्त को पेट और कमर से जुड़ी छोटी परेशानी से बचने के लिए हल्का भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं। 22 और 23 अगस्त को स्वास्थ्य में सुधार तथा ऊर्जा में वृद्धि दिखाई देगी। सुबह का हल्का व्यायाम और श्वास से जुड़ा अभ्यास मन को शांत रखेगा। एक जरूरी सावधानी, मंगल आपकी राशि में है। जल्दी चलते समय, सीढ़ियों पर और वाहन चलाते समय ध्यान बनाए रखें। करियर में इस सप्ताह आपकी पहचान केवल काम पूरा करने से नहीं बनेगी। आपकी पहचान किसी कठिन विषय को सही शब्दों में समझाने से बनेगी। वक्री शनि 10वें भाव में है। इसका अर्थ है कि पहले की जिम्मेदारी, अधूरा काम या पहले दिया गया विचार दोबारा सामने आएगा। इस बार स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। 17 अगस्त को सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे प्रस्तुति, बैठक, रिपोर्ट, प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण बातचीत में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 18 और 19 अगस्त को दैनिक काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन किसी उलझे विषय को संभालने के कारण आपकी उपयोगिता सबके सामने आएगी। 19 अगस्त को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में पहुंचेंगे। इससे धन और करियर की बातचीत गहरी होगी। वेतन, भूमिका या अतिरिक्त जिम्मेदारी के आर्थिक मूल्य पर बात शुरू होगी। 20 और 21 अगस्त को किसी दूसरे विभाग, दूसरे शहर या विदेशी टीम से संपर्क होगा। राहु 9वें भाव में है, इसलिए अलग स्थान से मिलने वाली जानकारी लाभ देगी। 22 अगस्त को राशि स्वामी बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य बुध का प्रभाव नेतृत्व, बातचीत और योजना बनाने की क्षमता बढ़ाएगा। जो लोग मीडिया, लेखन, डेटा, तकनीक, शिक्षा
प्रशिक्षण, वित्त, बिक्री, यात्रा या ऑनलाइन काम से जुड़े हैं, उन्हें विशेष परिणाम मिलेगा। नई भूमिका का प्रस्ताव बातचीत के माध्यम से सामने आएगा। पहले आपका विचार पूछा जाएगा, फिर जिम्मेदारी का विषय उठेगा। लंबे समय से रुकी पद में वृद्धि की चर्चा भी आगे बढ़ेगी। शनि 10वें भाव में वक्री हैं, इसलिए वर्तमान स्थान के साथ किसी पुराने संस्थान या पहले के संपर्क से भी अवसर मिलेगा। जिनकी कुंडली में बुध, शनि, गुरु, मंगल या राहु की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही है, उन्हें करियर का यह प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। इस सप्ताह कोई आपकी ओर से बोलने नहीं आएगा। आपकी अपनी बात ही आपका सबसे बड़ा समर्थन बनेगी। व्यापार में इस सप्ताह ग्राहक से बात करने का तरीका लाभ की मात्रा तय करेगा। उच्च के गुरु दूसरे भाव में हैं, इसलिए गुणवत्ता, भरोसा और सही कीमत व्यापार बढ़ाएंगे। मंगल आपकी राशि में है, नया विचार तुरंत शुरू करने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन पहले लागत और समय की गणना करना जरूरी रहेगा। 17 और 18 अगस्त को प्रचार, सोशल मीडिया, वीडियो और पुराने ग्राहक से संपर्क अच्छा परिणाम देगा। 19 अगस्त को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में पहुंचेंगे। ग्राहक की कही बात के पीछे उसकी वास्तविक जरूरत समझ आएगी। उसी के अनुसार बनाया गया प्रस्ताव स्वीकार होगा। 20 और 21 अगस्त को साझेदारी से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी। जिम्मेदारी और लाभ का हिस्सा शुरू में ही स्पष्ट रखें। वक्री शनि 10वें भाव में है। पुराने ग्राहक या पहले रुका हुआ व्यापारिक प्रस्ताव फिर सक्रिय होगा। सामने वाला बदली हुई शर्तों के साथ लौटेगा। 22 अगस्त को बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यह ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल प्रचार, लेखन, प्रशिक्षण और ग्राहकों से सीधी बातचीत को मजबूत करेगा। राहु 9वें भाव में है। विदेशी ग्राहक, दूसरे राज्य या दूर स्थान से ऑर्डर मिलेगा। पुराना भुगतान 20 से 23 अगस्त के बीच आगे बढ़ेगा। रकम मिलने की स्पष्ट तारीख सामने आएगी। किताब, शिक्षा, संचार, कंप्यूटर, यात्रा, वित्त, कपड़े, घर से जुड़े उत्पाद और डिजिटल कंटेंट के व्यापार में लाभ मिलेगा। इस सप्ताह व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा बदलाव जरूरी नहीं होगा। ग्राहक को जानकारी देने का तरीका बदलते ही परिणाम बदल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह याद करने से अधिक समझने और समझी हुई बात को सही तरीके से लिखने का है। राशि स्वामी बुध 22 अगस्त को तीसरे भाव में पहुंचेंगे। यह स्थान लेखन, अभ्यास और मौखिक प्रस्तुति को मजबूत करता है। 17 और 18 अगस्त को परीक्षा की तैयारी में पुराने प्रश्न हल करना विशेष लाभ देगा। 19 अगस्त को उच्च के गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे गणित, कॉमर्स, भाषा, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और कंप्यूटर से जुड़े कठिन विषय साफ होंगे। 20 और 21 अगस्त को समूह में पढ़ने या शिक्षक से सीधे प्रश्न पूछने से उलझन दूर होगी। 22 अगस्त को बुधादित्य योग का प्रभाव परीक्षा, प्रस्तुति, वाद विवाद और कॉलेज से जुड़ी बातचीत में सफलता देगा। छात्रवृत्ति, कॉलेज में प्रवेश या किसी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी सूचना मिलेगी। आवेदन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। राहु 9वें भाव में है। विदेशी शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या नए विषय की ओर रुचि बढ़ेगी। मंगल राशि में है। प्रतियोगिता में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन उत्तर जल्दी समाप्त करने के स्थान पर आखिरी कुछ मिनट जांच के लिए रखें। 23 अगस्त को लिया गया शैक्षणिक निर्णय आने वाले कई महीनों की दिशा तय करेगा। आपको केवल अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ज्ञान को सही तरीके से दिखाने की जरूरत है, और इस सप्ताह आप यही करेंगे। अब बात करते हैं उस धन योग की जो आपकी आवाज, कौशल और पुराने अनुभव से बन रहा है। उच्च के गुरु दूसरे भाव में हैं। यह धन, बचत और परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए अत्यंत मजबूत प्रभाव है। 19 अगस्त को
गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद आर्थिक निर्णय केवल दिखाई देने वाले लाभ पर आधारित नहीं होगा। आप छिपा खर्च, शर्त और लंबे समय का परिणाम भी समझेंगे। मंगल आपकी राशि में है, इससे अतिरिक्त कमाई के लिए काम शुरू करने की तीव्र इच्छा बढ़ेगी। राहु 9वें भाव में ऑनलाइन माध्यम, विदेशी संपर्क और दूर स्थान से आर्थिक लाभ देंगे। 17 और 18 अगस्त को किसी पुराने काम, कमीशन या भुगतान की जानकारी मिलेगी। 19 और 20 अगस्त को परिवार के साथ बचत, घर या किसी बड़ी खरीद पर चर्चा होगी। 21 अगस्त को साझेदारी या साझा धन में गलत गणना पकड़ में आएगी, उसे सुधारने से नुकसान रुकेगा। 22 अगस्त को धन भाव से निकलकर बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ है धन अब केवल बचत में नहीं रहेगा, उसका संबंध प्रयास, प्रचार, लेखन, यात्रा और संपर्क से बनेगा। ऑनलाइन कमाई, डिजिटल कंटेंट, प्रशिक्षण, सलाह, भाषा, बिक्री और तकनीकी काम से अतिरिक्त रकम मिलेगी। शेयर बाजार और ट्रेडिंग में 5वें भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में हैं। शुक्र कन्या राशि में है, इसलिए आकर्षक प्रस्तुति देखकर रकम लगाने के बजाय कंपनी की वास्तविक स्थिति समझें। 22 और 23 अगस्त विश्लेषण के लिए उपयोगी रहेंगे। छोटी अवधि में बार बार निर्णय बदलने से बचें। लॉटरी या जैकपॉट में केवल पहले से तय बहुत छोटी रकम रखें, इसे नियमित कमाई का आधार न बनाएं। जरूरी घरेलू रकम का उपयोग बिल्कुल न करें। घर के लिए आरामदायक वस्तु, मोबाइल, कंप्यूटर या यात्रा से जुड़ी खरीद होगी। अलग अलग कीमतों की तुलना करने से अच्छी बचत होगी। इस सप्ताह अंक 3 और 14 का बार बार दिखाई देना बुध और गुरु का स्मरण रहेगा। इसे बड़ी रकम लगाने का आदेश न माने। इसका संदेश होगा जानकारी, गणना और सही समय को एक साथ रखें। अचानक आर्थिक लाभ, रुके भुगतान, अतिरिक्त काम, पुराने निवेश के परिणाम या दूर स्थान से आए काम के रूप में मिलेगा। लेकिन सप्ताह का सबसे बड़ा लाभ रकम से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। आपको कमाई बढ़ाने का नया तरीका समझ आएगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह बातचीत निर्णायक भूमिका निभाएगी। प्रेम भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में है, इससे आप संबंध में भावनात्मक शांति और भरोसा चाहेंगे। 17 अगस्त को चंद्रमा 5वें भाव से आगे बढ़ते हुए प्रेम से जुड़े किसी सवाल का उत्तर दिलाएंगे। 18 और 19 अगस्त को काम की व्यस्तता के कारण समय कम रहेगा, फिर भी छोटा संवाद संबंध में दूरी नहीं आने देगा। 20 और 21 अगस्त को चंद्रमा 7वें भाव को सक्रिय करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए नया परिचय होगा। यह परिचय यात्रा, पढ़ाई, काम या किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से सामने आएगा। पहले से जुड़े लोगों के बीच भविष्य की योजना पर बात होगी। 22 अगस्त को राशि स्वामी बुध तीसरे भाव में आकर सूर्य से जुड़ेंगे। बुधादित्य योग मन की बात साफ तरीके से रखने में मदद करेगा। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ घर, यात्रा या आर्थिक योजना पर निर्णय होगा। सामने वाले की सलाह किसी अनावश्यक खर्च को रोक देगी। शुक्र कन्या राशि में है, इसलिए हर बात का अधिक विश्लेषण करने से बचें। कभी कभी सामने वाला समाधान नहीं, केवल आपकी पूरी बात सुनना चाहता है। 23 अगस्त को संबंध से जुड़ा भ्रम समाप्त होगा। जिस उत्तर की प्रतीक्षा थी वह मिलेगा। इस चमत्कारी हफ्ते की पूरी शुभ ऊर्जा को अपने भीतर समाने के लिए इन भाग्यशाली बातों को हमेशा याद रखें। शुभ रंग हल्का हरा और आसमानी नीला। शुभ तारीखें 19, 21 और 23 अगस्त। शुभ अंक 3 और 14। शुभ दिशा उत्तर पश्चिम। शुभ रत्न पन्ना, लेकिन जन्म कुंडली की जांच के बाद ही धारण करें। शुभ समय सुबह 10:20 से 11:05 तक और शाम 3:30 से 4:15 तक। आर्थिक बातचीत के लिए 19 अगस्त उपयोगी रहेगा। नया संपर्क बनाने और महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए 22 अगस्त अच्छा रहेगा। यात्रा, शिक्षा और भविष्य के निर्णय के लिए 23 अगस्त लाभ देगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस सप्ताह 3 अनुभव बुध और गुरु के शुभ असर की ओर इशारा करेंगे। पहला, दिव्य इशारा। किसी जरूरी बातचीत से पहले आपको बंद पड़ी पुस्तक, डायरी या पुराने कागज में
उपयोगी जानकारी मिल जाए। यह आपके राशि स्वामी बुध का संदेश रहेगा कि नया समाधान पहले के अनुभव के अंदर मौजूद है। दूसरा, दिव्य इशारा। एक ही दिन दो अलग व्यक्तियों से यात्रा, दूसरे शहर या किसी दूर स्थान की चर्चा सुनाई दे। यह 9वें भाव में राहु का संदेश रहेगा। दूर स्थान या ऑनलाइन माध्यम से नया अवसर सामने आएगा। तीसरा, दिव्य इशारा। किसी आर्थिक निर्णय वाले दिन हरे पौधे के पास पीले फूल या पीले रंग का कोई छोटा पक्षी दिखाई दे। यह दूसरे भाव में उच्च के गुरु और बुध का संदेश रहेगा कि ज्ञान तथा सही गणना धन बढ़ाएगी। इनमें से कोई एक अनुभव 17 से 23 अगस्त के बीच जरूर सामने आएगा। अब मिथुन राशि के सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सावधान करने वाली बात, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पहली बात, राशि में मंगल है। सही बात कहते समय आवाज तेज न होने दें। शांत शब्द आपका प्रभाव बढ़ाएंगे। दूसरी बात, 19 से 21 अगस्त के बीच भुगतान, साझेदारी या आर्थिक शर्त को पूरा पढ़ने के बाद ही स्वीकार करें। तीसरी बात, वक्री शनि 10वें भाव में है। अधूरा काम नए काम के साथ न जोड़ें, पहले उसकी स्थिति साफ करें। चौथी बात, राहु 9वें भाव में है। यात्रा की तारीख, टिकट और रहने की जगह दोबारा जांचें। पांचवी बात, 22 और 23 अगस्त अचानक मिली जानकारी को तुरंत आगे न भेजें, उसका सही होना जांच लें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। पहला उपाय, बुधवार की सुबह भगवान गणेश को साबुत हरे मूंग और दूर्वा अर्पित करें। ओम बुन बुधाय नम मंत्र 11 बार बोलें। बाद में हरे मूंग किसी जरूरतमंद विद्यार्थी के परिवार को दे दें। यह उपाय बातचीत, पढ़ाई और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। दूसरा उपाय, गुरुवार को एक पीले कपड़े पर थोड़ी हल्दी और 3 साबुत सुपारी रखकर भगवान विष्णु के सामने रखें। ओम बृन बृहस्पतये नम मंत्र 21 बार बोलें। शाम को हल्दी किसी पूजा स्थान पर अर्पित कर दें और सुपारी सुरक्षित स्थान पर रख दें। यह उपाय धन से जुड़ी समझ और पारिवारिक सुख बढ़ाएगा। तीसरा उपाय, शनिवार को किसी शांत स्थान पर बैठकर 7 मिनट तक ओम नम शिवाय का जाप करें। इसके बाद अपने अधूरे कामों में से एक काम उसी दिन पूरा करें। यह उपाय 10वें भाव में वक्री शनि के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाकर रुकी हुई प्रगति आगे ले जाएगा। मिथुन राशि वालों, 17 से 23 अगस्त का सप्ताह आपकी आवाज और आपकी समझ की वास्तविक कीमत सामने लाएगा। 17 अगस्त सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश करके साहस और संपर्क को शक्ति देंगे। 18 अगस्त पुराना परिचित सहयोग देगा। 19 अगस्त उच्च के गुरु आश्लेषा नक्षत्र में पहुंचकर आर्थिक बातचीत का छिपा हुआ हिस्सा समझाएंगे। 20 और 21 अगस्त साझेदारी तथा संबंध से जुड़ी स्थिति साफ होगी। 22 अगस्त राशि स्वामी बुध तीसरे भाव में प्रवेश करके बुधादित्य योग का प्रभाव बनाएंगे। 23 अगस्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसी बड़े निर्णय को स्थिर परिणाम तक पहुंचाएगा। राशि में मंगल आपको काम शुरू करने की शक्ति दे रहे हैं। 10वें भाव में वक्री शनि पुरानी मेहनत का परिणाम लौटा रहे हैं। 9वें भाव में राहु दूर स्थान और ऑनलाइन माध्यम से अवसर दे रहे हैं। दूसरे भाव में उच्च के गुरु धन और सम्मान बढ़ा रहे हैं। जिस विचार को आप केवल सोच रहे थे, उस पर काम शुरू होगा। जिस संपर्क को आपने सामान्य समझा था, वही आर्थिक लाभ देगा। और जिस बात को कहने के लिए आप सही समय खोज रहे थे, वह समय अब आ गया है। इस सप्ताह आपकी किस्मत किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करेगी। वह आपकी बात, आपके ज्ञान और आपके प्रयास के माध्यम से काम करेगी। माता महालक्ष्मी आपके घर में धन, सुख और शांति बनाए रखें। भगवान गणेश आपकी बुद्धि को सही दिशा दें और भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपके जीवन से जुड़ती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने करीबियों तक शेयर करें और ऐसे ही सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करें।
और जाते जाते कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। यदि आप अपनी कुंडली का बिल्कुल सटीक, पर्सनल और गहरा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आप सभी का भला करें। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।